यह बात है 28 जून 1914 की, जैसे लड़ रहे थे और हर जगह ताबड़तोड़ बमबारी गोलीबारी हो रही थी। कोई फाइटर जेट्स से देशों को तबाह कर रहा था, तो कोई जमीन पर रहकर मिसाइलों से देशों को तबाह किया जा रहा था। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आज आपका एक नई और नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ द ग्लोबल वार एंड द वर्ल्ड वार 1 के बारे में। जब वर्ल्ड वार चल रहा था तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसको आगे जाके वर्ल्ड वार 1 कहा जाएगा, क्योंकि हर कोई यही सोचता था कि इससे बड़ा युद्ध इस धरती पर कभी नहीं होगा। ये उस समय का सबसे खतरनाक और सभी युद्धों को मिटाने वाला विश्व युद्ध था, क्योंकि इस विश्व युद्ध में 7 करोड़ लोगों की जानें चली गईं। लेकिन इस वर्ल्ड वार के समाप्त होते ही सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने में लग गए। लेकिन फिर 20 साल बाद फिर वर्ल्ड वार हुआ और उस पहले वर्ल्ड वार को वर्ल्ड वार 1 का नाम दिया गया। तो वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं इसकी साजिश रची जा रही थी। इस वर्ल्ड वार में भाग लेने वाले 30 देश थे, जो 2 हिस्सों में बटे हुए थे। इन हिस्सों को नाम दिया गया अलाइड शक्ति और सेंट्रल शक्ति। इन 2 शक्ति के बीच ये युद्ध लड़ा गया। अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शामिल थे, जबकि सेंट्रल शक्ति में ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी, ओटोमन अम्पायर आदि देश शामिल थे। जब यह विश्व चल रहा था तब ऑस्ट्रोमन हंगरी में हैब्सबर्ग का शासन था। ऑस्ट्रिया राजवंश को ही आधिकारिक तौर पर हैब्सबर्ग कहा जाता है। अब किसी भी युद्ध को शुरू होने के लिए कोई ना कोई कारण जरूर होता है। विश्व युद्ध को शुरू होने के कई कारण थे। नंबर 1, आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या। आर्चड्यूक यूरोप के सबसे बड़े साम्राज्य यानी ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी थे। इन पर 28 जून 1914 को बोस्निया में गवेलियो प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला करके आर्चड्यूक और उनकी पत्नी को मार दिया। इनको मारने के बाद साइबेरिया को धमकियां मिलने लगीं, लेकिन उस समय साइबेरिया बोस्निया को आज़ादी दिलाने में मदद कर रहा था और ऑस्ट्रिया को लगता है कि आर्चड्यूक और उनकी पत्नी की हत्या में साइबेरिया का ही हाथ है। अब ऑस्ट्रिया और साइबेरिया युद्ध की कगार पर खड़े हो गई। तभी साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस भी इस युद्ध में खड़ा हो गया। ऐसा होते देख ऑस्ट्रिया भी दूसरे देशों से मदद मांगने लगा और धीरे धीरे ये चेन इतनी लंबी हो गई कि ये वर्ल्ड वार बन गया। नंबर 2, नेशनलिज्म। हर कोई अपने देश के प्रति सराहनीय था। हर किसी देश में राष्ट्रवाद बेहद अच्छी तरह फैल चुका था। हर कोई अपने देश की ताकत को दिखाना चाहता था। इसी वजह से यह युद्ध ग्लोरी ऑफ वार कहलाया। सभी देशों को लगता था कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है। जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा थी, क्योंकि उस समय बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अतः जब तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। नंबर 3, मिलिट्रिज्म। वर्ल्ड वार 1 से पहले हर एक देश अपने आप को मजबूत बनाने में लगा हुआ था। नए नए हथियार तैयार किए जा रहे थे और नए नए सैनिक भर्ती किए जा रहे थे, जिससे कभी भी युद्ध में किसी और देश से मदद न लेनी पड़े। सभी देश नए नए मशीन गन, बंदूक, टैंक, फाइटर जेट्स जैसे लड़ाकू हथियारों की खोज की जा रही थी। इन सभी कामों में ब्रिटेन सबसे आगे और जर्मन दूसरे नंबर पे था। ब्रिटेन सबसे आगे इसलिए था क्योंकि वर्ल्ड का 25% हिस्सा ब्रिटेन के कब्जे में था, इसलिए वहाँ पर आधुनिक चीज़ों का ज्ञान भी ज़्यादा था। ब्रिटेन और जर्मन में आई आधुनिक क्रांति के जरिए ये दोनों देश लड़ाकू हथियार बनाने में सबसे आगे थे, इसीलिए इनकी मॉडर्न सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी। नंबर 4, इंपेरियलिज्म। उस समय यूरोपीय देश चाहते थे कि उनके कॉलोनीज अफ्रीका और एशिया में भी फैलें। इस घटना को स्क्रैम्बल अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया। सन 1880 से जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि उस समय अफ्रीका का क्षेत्र सबसे बड़ा था, इसलिए अफ्रीका अपने क्षेत्र को बचाए रखने के लिए बहुत कोशिशें कर रहा था। अफ्रीका पर कब्जा करने के लिए फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि देश नजर रखे हुए थे, लेकिन इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन ने उस समय तक काफ़ी देशों पर कब्जा कर रखा था और बहुत विकसित देश भी बन गया था। उस समय वर्ल्ड के सिर्फ 25% हिस्से पर ब्रिटिश शासन का ही अधिकार था, जिससे वहाँ पे आधुनिक चीज़ों का ज्ञान भी ज़्यादा होता था और सेना की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वार शुरू होने के पश्चात हर एक देश एक दूसरे से मदद मांग रहा था, लेकिन वर्ल्ड वार के शुरुआती दिनों में जर्मनी बेहद अच्छी सफलता हासिल करता गया और वहीं दूसरी ओर बाकी देश दिनों दिन कमजोर होते जा रहे थे। जब जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल होने लगी तभी पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो गया। पश्चिमी मोर्चे के अंतर्गत ब्रिटेन और फ्रांस देश आया करते थे और सन 1917 के बाद अमेरिकियों के साथ युद्ध किया,
क्योंकि 1917 से पहले अमेरिका इस युद्ध में भागीदार नहीं था। जब रूस, फ्रांस और ब्रिटेन कमज़ोर पड़ने लगे तब उन्हें अमेरिका की कमी महसूस हुई और फिर अमेरिका 1917 में इस युद्ध में उतरा। इस बीच पूर्वी मोर्चे की मजबूती हो गई, जिसमें पूर्वी मोर्चे के अंतर्गत रूसी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध किया जा रहा था। लेकिन जर्मनी सेनाएं भी ज़्यादा नहीं टिक पाईं और फिर जर्मनी सेनाएं कमज़ोर पड़ गईं और फिर यहीं से युद्ध का रुख बदल गया। लेकिन 1917 में आए 2 बदलावों के कारण युद्ध का रुख एकदम बदल गया। जहां एक और 1970 में अमेरिका इस वर्ल्ड वार में शामिल होकर अपने मित्र राष्ट्र रूस, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ लड़ने लगा, तभी रूस में चल रही रूसी क्रांति के कारण रूस युद्ध से बाहर हो गया और युद्ध से बाहर जाने के बाद उसने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। जब जर्मनी से लड़ते समय ब्रिटिश सेना कमज़ोर पड़ गई, तभी उन्होंने भारत से मदद के लिए कहा और भारत ने ब्रिटेन की मदद करने के लिए 13 लाख सैनिक भेजे और ये ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े। युद्ध में लगभग भारत सेना के 50,000 सैनिक शहीद हुए। सैनिकों के शहीद होने की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। प्रथम विश्व युद्ध बहुत ही खतरनाक रहा। ये युद्ध 4 साल तक तबाही मचाता रहा और 4 साल बाद वो समय आ गया जब यह युद्ध समाप्त होना था। अक्टूबर 1918 में ही तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनके आत्मसमर्पण करने के बाद जर्मनी अकेला पड़ गया और फिर जर्मनी ने भी घुटने टेक दिए। जर्मनी की हार मानने के बाद ही यह विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को शांत हो गया। लेकिन इन 4 सालों में विश्व के बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया का विनाश हो गया। अब वह समय आ गया था जब जर्मनी के हार जाने के बाद जर्मनी से जबरदस्ती वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए। हस्ताक्षर करवाने के बाद जर्मनी को अपने क्षेत्र में बहुत बड़े हिस्से को खोना पड़ा। 4 साल बाद युद्ध तो शांत हो गया, लेकिन इस युद्ध की वजह से सभी देशों को इतनी महामंदी का सामना करना पड़ा जिससे कोई भी देश 40 साल तक आर्थिक मंदी से बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन इस युद्ध के शांत होते ही फिर 20 साल बाद वर्ल्ड वार 2 हो गया, जिसने और ज़्यादा महामंदी ला दी। तो आज बस इतना ही। आई होप आपको वर्ल्ड वार के बारे में अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।